गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है छवि निर्माण, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, छवि निर्माण जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिफल या रिजल्ट है। इसके दो पक्ष हैं। पहला, जो छवि निर्माण करता है जिसे प्रत्यक्षकर्ता कहते हैं। दूसरा, जिसके बारे में छवि निर्माण होता है उसे लक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि छवि निर्माण की 3 उप प्रक्रियाएँ होती हैं। पहला, चयन सिलेक्शन। व्यक्ति लक्ष्य के संदर्भ में कुछ प्रमुख सूचनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। अतः वह लक्ष्य के गुण से जो अपने लिए आवश्यक गुणों का चयन करता है और इसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त एवं एकत्र करता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने के लिए हम उसके गुणों को देखते हुए जो विशिष्ट गुण होते हैं उनसे संबंधित जितने भी सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें एकत्रित करते हैं। दूसरा, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको संगठित कर एक संगठन का रूप दिया जाता है। अतः सूचनाओं का प्रत्यक्षण करता एक संगठित रूप देता है। तीसरा, निर्माण डिसीजन। प्रत्यक्षण करता संगठित सूचनाओं के आधार पर लक्ष्य के गुणों के संबंध में एक निर्णय लेता है कि वह कैसा आदमी है, जिसके बारे में हम छवि निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें हैं उस व्यक्ति से संबंधित होते हैं। उनके जितने भी गुण हैं उनमें जो विशेष गुण होते हैं उन्हीं को एकत्रित किया जाता है और उनसे संबंधित गुणों के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि वह कैसा आदमी है। इसके अलावा जो लक्ष्य जो होता है उनमें लक्ष्य के गुणों में से कुछ विशिष्ट गुण प्रत्यक्षणकर्ता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जिसके बारे में वह एक छवि का निर्माण करता है। और ये जो छवि निर्माण के क्रम में उन सूचनाओं को प्राप्त करने में जो एकत्रित करते हैं, जो सूचनाएं प्रारंभ में प्राप्त होते हैं और वे अधिक महत्वपूर्ण होता है एवं टिकाऊ होता है। इसे प्रथम प्रभाव कहते हैं। और जो सूचनाएं अंत में प्राप्त होती हैं वे अन्य सूचनाओं की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये प्रथम प्रभाव से कम महत्वपूर्ण एवं टिकाऊ होते हैं। इसे आशंता प्रभाव या रिसेंसी इफ़ेक्ट की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जितनी भी हम लोग सूचनाएं प्राप्त करते हैं उनके आधार पर ही हमको निर्णय लेना पड़ता है कि वो व्यक्ति में कैसे छवि का निर्माण करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम कैसे जानते हैं कि वह कैसा है, किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाती हैं। और हम लोग में ऐसे सोचने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि यदि लक्ष्य व्यक्ति में सकारात्मक गुणों का एक समुच्चय वर्तमान हो तो इसे विशिष्ट गुण भी उसमें पाए जाने की संभावना जरूरी होती है। इसे परिवेश प्रभाव भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखेंगे कि जब हम लोग किसी के बारे में छवि निर्माण करते हैं तो इस छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक
तो हम लोग अगला देखते हैं कि छवि निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग इम्प्रेशन फॉर्मेशन। पहला, जो व्यक्ति सूचना एकत्र करता है उसकी व्यक्तित्व विशेष क्या है। दूसरा, उसकी रूढ़ धारणाएं क्या हैं। तीसरा, जो सूचनाएं लक्ष्य के गुणों के बारे में मिलती है उसकी प्रकृति मतलब नेचर क्या है। नेक्स्ट, छवि निर्माण से संबंधित परिस्थिति क्या होती है। इन्हीं सभी के आधार पर हम किसी के प्रति छवि का निर्माण करते हैं या छवि निर्माण को, ये सभी जो तथ्य हैं ये छवि निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नौकरी के चयन के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, तो जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो उस समय साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनके गुणों के संबंध में एक छवि का निर्माण करता है। और क्या होता है कि साक्षात्कार अंत में लक्ष्य व्यक्ति मतलब कि जिसको नौकरी के लिए जो चयन करने के लिए वो गए हैं उनके संबंध में यह जानने के बाद उनके बारे में वह निर्णय ले पाता है कि वह उस कार्य के लिए जिसके लिए वो साक्षात्कार लिया गया है वह व्यक्ति ठीक है या उपयुक्त है कि नहीं, या उसमें उस कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यक गुण हैं या नहीं। यदि उसमें आवश्यक गुण है तो उनका चयन होता है, और यदि उनमें आवश्यक गुण नहीं है या कोई कमियां हैं या उसको ऐसा लगता है कि वो इस कार्य को नहीं कर सकता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम लोग सोचते हैं या जानते हैं कि वह कैसा है तो उसके सारे गुणों या अवगुणों को देखते हुए उनके जितने भी विशेष गुण होते हैं उनको चयन करके एक निर्णय लेते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है।